हेलो दोस्तों, मैं एमडी सर एक नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें नंबर सिस्टम का टॉपिक है मेरा। बहुत सारे एग्जाम में आता है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालना है। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें कैसे कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे कैसे फाइंड किया जाता है इसको समझें। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में हमें सीखना है इकाई का अंक, मतलब अंतिम अंक बोलते हैं इकाई का अंक, लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 2648, इसमें इकाई का अंक क्या है, लास्ट से देखना होता है। इसमें इकाई का अंक क्या है, यूनिट प्लेस पर 8 है। तो इस तरीके के टर्म हमें फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा देखिए। इसको सीखते हैं पूरे एक एक चीज़ के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला 2 × 3 × 6 × 8 × 5, ये कोई नंबर दिया है, इसमें आपको इकाई का अंक फाइंड करना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें इकाई के, अगर ये तो 1 डिजिट के नंबर है, 2 डिजिट के, 3 डिजिट, कितने भी डिजिट के नंबर आ जाएं, हमें इकाई के अंक से मतलब होता है। इकाई के अंक के साथ जो काम करना है, जैसे 2 का मल्टीप्लाई मैं 5 में करूंगा तो क्या आएगा 10। 10 में इकाई का अंक क्या है, 2 का मल्टीप्लाई मैंने 5 में कर दिया 10 आ गया। 10 में इकाई का अंक कितना आ गया 0। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए हमें इकाई के अंक से मतलब होता है, 0 आ गया। अब 0 का आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे इकाई के अंक पे तो इफ डिसाइड हो गया कि 0 ही आना है। तो इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस इकाई का अंक आ जाएगा आपका 0। इसी तरीके के मल्टीप्लिकेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं, एक तरीके क्वेश्चन और आते हैं, उसको सीखते हैं कि पावर वाले, किसी संख्या की घात लगी होती है उसमें इकाई का अंक कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए उसको, तो देखें, अगर मैंने बोल दिया 2364 इसकी पावर 23, और इसी को बोल दिया मैंने 2362 इसकी पावर बोल दी मैंने 20, कोई सा भी दो ये ले ली। इसमें इकाई का अंक बताना है आपको। तो अभी यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 4, तो क्या 4 का 23 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 4, तो ऐसे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। मतलब इस पूरी संख्या का 23 बार मल्टीप्लाई, 23 बार गुणा करना होगा। तो इस तरीके से ना करके इसका एक ही मेथड सीखना है। कुछ लोग इसका अलग अलग नंबर का अलग अलग मेथड बताते हैं, मैं एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे होंगे, आपको पावर में 4 से डिवाइड करना है, घात में 4 से भाग देना है। तो पावर इसकी 23 थी, घात 4 थी, 23 थी, उसमें 4 से भाग दे दिया, तो 4 से डिवाइड कर दिया। तो हमें रिमाइंडर से मतलब होता है शेषफल। 4 से भाग देने के बाद यहाँ शेषफल कितना आ रहा है, 4 × 5 = 20, 3 आ रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो हमें इस शेषफल से मतलब है, जो भी शेषफल यहाँ पर आ जाए, जो भी शेषफल आ जाए उसे इकाई के अंक पर घात लगा दीजिए। जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसे इकाई के अंक पर पावर लगाना है, यूनिट डिजिट पर। तो 3 शेषफल आया है, तो 4 की घात क्या हो जाएगा 3। तो 4 की घात 3 का मतलब 4 × 4 × 4। अब इसमें इजीली आप बता सकते हो इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो 4 × 4 कितना होगा 16। अब आपको इसको 16 का भी मल्टीप्लाई नहीं करना, वैसे कर सकते हो, 16 × 4 = 64, 4 आ जाएगा। लेकिन आपको इकाई के अंक से मतलब है, तो केवल 6 से मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 6 × 4 = 24 हो जाएगा। अब इसमें इकाई के अंक पे क्या है 4 है। अब इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। तो समझ में आया आपको क्या करना है। घात में सारे क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन में आपको पावर में, सभी क्वेश्चनों में पावर में क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, घात में 4 से भाग देना है। अगर शेषफल जो भी आ जाता है उसको इकाई के अंक पर घात लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा इकाई का अंक। अगर एक केस आता है कि इकाई के अंक पर, अगर मतलब ये है इकाई के अंक पर 2 था, अब इसमें 20 में भाग दिया आपने 4 से, और शेषफल आ रहा है 4 से पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है आपका 0। अगर कहीं रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो आपको यहाँ पर एक इतनी सी बात याद रखनी थी कि शेषफल अगर 0 आता है तो घात में 4 लगाएंगे, 4 लगाएंगे अगर रिमाइंडर 0 आता है। बस इतना से याद रखना था और कुछ नहीं है। तो 2 की पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 16 में 6 ले सकते हैं, और 6 × 2 = 12, या फिर 16 × 2 = 32। तो 32 में इकाई के अंक पर क्या आ जाएगा 2। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा। इतनी समझ में आया। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, नोट करके लिख लेना इस बात को। देखिए
इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6, इनमें से इन 4 नंबर में से कोई सा भी नंबर आ जाए और पावर कितनी भी लगी हो, यहाँ पर इकाई के अंक पर इस जगह पर इस प्लेस पर इनमें से कोई सा नंबर आता है 0, 1, 5, 6, इन 4 में से कोई सा भी नंबर आए, पावर कितनी भी लगी हो, उसमें नो चेंज होगा। तो इसमें नोट करके ये लिख लेना, नो चेंज, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वही का वही नंबर आएगा। नो चेंज होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब इकाई के अंक पे इनमें से कोई नंबर कितनी भी पावर लगो आपको निकालना नहीं, और निकाल के भी चेक करोगे तब भी वही आएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये मालूम है आपको तो टाइम बचेगा आपका, इतना आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे कि अब हम इसमें और देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चनों के द्वारा समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 23 + 34 + 46 + 78 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है इसमें। तो आपको अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमें इकाई के अंकों से मतलब है, और किसी संख्या कितनी भी बड़ी दी हुई तो 2-2 अंक की दी है, टोटल भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ी संख्या आएंगी और मल्टीप्लाई भी आता है। तो हमें क्या करना है, केवल हमें इकाई के अंक से मतलब होता है। यहाँ पर इकाई का अंक 3 था, 3 लिख लीजिए। यहाँ इकाई का अंक 4 है, 4 लिख लिया। यहाँ इकाई का अंक 6 है, 6 लिख लिया। और यहाँ इकाई का अंक 8 है, हमें इनसे मतलब है केवल। तो इकाई के अंक पर ये आ गए, तो देखिए अब इसमें इकाई के अंकों को ले लिया मैंने, सब में प्लस लगा था, प्लस कर दिए। 8 और 6 14 हो जाएगा। अब 14 में भी हम इसको 4 से मतलब है, हमें 14 को पूरा नहीं लेना, 4 में 4 को प्लस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में 3 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 में इकाई का अंक कितना है, यूनिट डिजिट पर कितना है 1, सीधा सा है। और टोटल ऐड करेंगे, ऐड टोटल भी कर सकते हो। 8 और 6 14, 8 6 14, 4 18 और 18 3 21, 21 में यूनिट प्लेस पर भी क्या आ रहा है 1, टोटल भी ऐड कर सकते हो, वरना हमें इकाई के अंक से अभी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ऐसे ही करेंगे। इकाई का अंक आता जाए तो बाकी डिजिटों को हटाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिजिट में 3 डिजिट में बनता जा रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो इसका आंसर आ गया 1। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में इकाई का अंक क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन लिखा था, इसमें मल्टीप्लाई लगा है, तो हमें इकाई का अंक निकालना है, तो हमें किससे मतलब है, इकाई के अंकों से। तो यहां पर कितना था 1 × 7 × 6 × 6 और × 9। तो इकाई के अंकों को उठा लिया मैंने। अब यहां से सॉल्व करेंगे इसको, देखिए कैसे निकलेंगे। हमें यह आ जाएगा 7 बन जा 7, ठीक है, और 7 6 जा 42, 42 में भी हमें 2 लेना है। अब 2 × 6 12, 12 में से हमें 2 लेना है। 2 × 9 18, 18 में से हमें क्या लेना है 18 में से 8 को लेना है। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, बहुत ही आसान है। जो भी काम संख्या के साथ में हो रहा है वो आप इकाई के अंकों के साथ में कर दीजिए, इजीली फाइंड हो जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। इसमें है 135 × 136 × 170 में इकाई का अंक फाइंड करना है। इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। तो मैंने आपको बताया था एक बार अगर एक बार कहीं पर भी 0 आ जाए तो 0 को आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई करने पर 0। तो इकाई के अंक पर तो क्या आना है 0, उसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीप्लाई लगा है, एक बार कहीं 0 बन जाए तो इकाई के अंक पर 0 ही आना है, उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब इसमें मैंने पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाई है इस पर नंबर्स के ऊपर, उसमें अभाज्य संख्या क्या है, विषम अभाज्य संख्या क्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है, सारी चीज़ों को मैंने उसमें बता रखा है। इसके उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पहले उसको देखना, आपको समझना नंबर्स क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पर भी सभी विषम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो अभाज्य संख्याएं तो ये होती हैं 2 3, मैंने बताया है उसमें कैसे होती हैं, 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से ये तो होते हैं आपके प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन हमें ऑड प्राइम नंबर चाहिए थे, विषम अभाज्य संख्याएं। तो विषम में केवल 2 ही ऐसी एक प्राइम नंबर होता है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं ऑड होते हैं। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, जो मैंने उसमें बता रखा है, आप देखना वीडियो को। अब देखिए उसको छोड़ के हमें इसमें सभी और नंबर में इनका क्या चाहिए, मुझे इनके गुणनफल में, प्रोडक्ट में, इसके प्रोडक्ट में आपको यूनिट प्लेस पे बताना है क्या आएगा। अगर एक बार कहीं पर भी 5 मिल जाए और उसके साथ में अगर
इवन नंबर कोई आ जाता था तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, सम संख्या आ जाती है तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 0 बना देगा, 4 से होगा तब भी 0 बनाएगा इकाई के अंक पर। लेकिन अगर सम संख्या नहीं आ रही है, सारी ही विषम संख्याएं और 5 है, तो इकाई के अंक पर, यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर आपका 5 ही आएगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 तब भी 5 आया, 15 में 5 आएगा कि नहीं, तो 15 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, मतलब 5 का 7 में मल्टीप्लाई 35 आएगा, फिर भी 5 आ रहा है। 5 का फिर 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 से 55 तो भी 5 आ रहा है। मतलब एक बार 5 आ गया और सारे नंबर विषम हैं, ऑड हैं, तो आपके यूनिट प्लेस पर 5 ही आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए सभी सम संख्याओं में, देखिए सम संख्याएं आ गई, आपको मालूम होना चाहिए इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्याएं मैंने बता रखा है, उसको देखना। सम संख्याओं में इकाई के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। सारी सम संख्याएं जैसे कि 2 4 6 8 10 12 सभी कितनी भी हो सकती हैं इनफाइनाइट तक, इन सारी सभी सम संख्याओं के गुणनफल में, मतलब इनके इकाई के अंकों के गुणनफल में इकाई के अंक लेना है इसमें, तो इसमें 1 नहीं लेना था, 0 लेना था, और यहाँ पे 2 लेना है। तो इकाई के अंकों के गुणनफल में क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा। एक बार मैंने बोला, एक बार 0 मिल गया और मल्टीप्लाई का साइन लगाया गुणनफल का तो 0 ही होएगा, उसमें कोई समस्या ही नहीं है, तो 0 आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 वाला देखते हैं। फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। अच्छा, फैक्टोरियल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इस देखिए, फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है और इसका चिन्ह ये भी होता है, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, मतलब क्रमगुणित। क्रमगुणित फैक्टोरियल का मीन्स होता है क्रमगुणित। तो देखिए फैक्टोरियल में देख लेते हैं, क्रमगुणित। इसका कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल के अंदर कोई भी नंबर लिखा है तो उसको वहां से मल्टीप्लाई करके कहां तक जाना होता है, 1 तक। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आएगी 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ गई 24। आपको फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक बताना था, मतलब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो आंसर आ गया, लेकिन आप किसी की भी निकाल सकते हो। फैक्टोरियल 5 की, फैक्टोरियल 5 में इसकी वैल्यू आती है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 पंजे 120, मतलब सारे टर्मों का मल्टीप्लाई। इसमें यहाँ से 0 आना स्टार्ट हो गया। अब फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ा कोई सा भी नंबर हो, उसमें आपसे इकाई का अंक पूछा जाता है तो 0 आंसर लगाना है। और बाकी फैक्टोरियल 4 में 4 आएगा, फैक्टोरियल 3 में 6 आएगा, फैक्टोरियल 1 में 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 में 2 आएगा। एक आपको ये याद रखनी होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ये फैक्टोरियल को शो करने का तरीका होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, दोनों तरीके से कैसे भी आ सकता है। ओके, तो फैक्टोरियल 4 में इकाई के अंक पे क्या आएगा, 4 आ गया, आंसर आ गया। फैक्टोरियल 5 या उससे ग्रेटर कोई सा भी नंबर हो, उसमें यूनिट डिजिट पे आपका 0 ही आना है, क्योंकि एक बार 0 आ गया फिर तो 0 ही बनेगा इकाई के अंक पर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, पावर वाले आगे, घात वाले। मैंने अभी बताया था आपको 0 1 5 6, इनमें से अगर कोई सा भी नंबर है इकाई के अंक पर, इनमें से कोई सा भी नंबर है तो पावर कितनी भी लगी है उसका आंसर वही नंबर होता है, नो चेंज। आप सॉल्व करना चाहोगे 4 से डिवाइड करना, उसकी पावर लगाना, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट, इसमें इकाई के अंक पर 4 है, 4 था, अब इसमें पावर में आप डिवाइड कर लीजिए। 312 में आप 4 से भाग देंगे, शेषफल बताइए कितना आएगा। 4 सत्ते 28, 3 बची, 4 अट्ठे 32, 28 और 4 अट्ठे 32, मतलब पूरा भाग चला गया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है। तो यहाँ से 0 शेषफल आने की कंडीशन में आपको क्या करना होता है, इकाई के अंक पर पावर लगानी होती है, क्या, 4। इकाई का अंक यहाँ पर 4 था, तो 4 की पावर 4 लगा दी, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। आपको ये सब मल्टीप्लाई करना आता है, अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 4 जा 16, हमें इसमें 6 से मतलब है, 4 4 जा 16, हमें इसमें 6 से मतलब है, तो 6 6 जा 36, तो आंसर क्या आ गया,
इकाई के अंक पर क्या आ गया, 6 आ गया आंसर आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी सीखा था। नेक्स्ट, हाँ इसमें देखिए, इसमें इकाई का अंक बताना है आपको, तो इसकी पावर 21 है, 3 है इकाई के अंक पर, 21 पावर लगी थी, 21 घात लगी थी, तो 21 में 21 में आप डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जो 20, मतलब रिमाइंडर बच रहा है 1, तो जो भी शेषफल बचेगा उसे इकाई के अंक पर घात लगाते चलिए, 3 की घात 1 इंटू 22 में आप 4 से भाग दोगे, 4 पंजे 20, 2 शेषफल बच रहा है, जो भी बच रहा है उसे इकाई के अंक पर घात लगाते चलिए, 4 की घात 2। अब 6 में तो आपको चेक ही नहीं करना है क्योंकि 6 ही आएगा इकाई के अंक पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट 7 में, तो 7 पे पावर लगाओगे आप, 7 पे लगाओगे तो 24 में डिवाइड किया आपने 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर 0 आने की कंडीशन में आपको पावर लगानी होती है 4, शेषफल 0 आ रहा है तो घात लगाएंगे 4, और ये 5 में आपको चेक नहीं करना है, 5 को जैसा का तैसा रख देना है। तो देखिए 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6, अब इसमें 7 इंटू 7 पावर 4 लगी है, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई इंटू 5। अब देखिए एक बार, मतलब मैंने बोला था 5 का अगर 5 का किसी भी इवन नंबर में सम संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार 0 बनता है, और एक बार 0 बन गया तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी 5 6 30 आ गया, मतलब ये एक बार 0 आ गया, आपको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें इकाई का अंक क्या आना होगा, 0 ही आ रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लगा है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन, इसमें इकाई का अंक फाइंड करना है आपको, मैंने अभी बताया था 5 है तो आपको कोई चेक नहीं करना, 5 का 5 ही रख दीजिए, प्लस लगाए बीच में, इस बात का ध्यान रखना। अब इसमें 4 है तो 4 की पावर क्या लगाएंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा शेषफल, तो 4 8 32, शेषफल कितना बच रहा है यहाँ से 2, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से, तो शेषफल 2 बच रहा है तो उसको घात लगा दिया। अब यहाँ 6 में आपको कोई चेक नहीं करना है, 6 का आपको क्या आएगा 6 ही आएगा, प्लस 7 की पावर, यहाँ में भाग दिया 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 3 बचे 4 8 32, पूरा भाग चला गया, मतलब पावर कितनी आएगी 4। तो 5 प्लस 16 प्लस 6 और प्लस 7 का 7 इंटू 7, इसको अलग से निकालना चाहो यहाँ निकाल सकते हो, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो देखिए ये हो जाएगा 49 और ये भी आ जाएगा 49, तो 49 से मतलब नहीं है हमें, इसमें किससे मतलब है 9 से, तो 9 इंटू 9 करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 81, उसमें भी हमें किससे मतलब है यूनिट प्लेस वाले से 1 से, तो यहाँ आ गया 1, और इसमें हमें 6 से मतलब 5 6 11 हो गया, इसमें हमें 1 को लेंगे बस, 1 और 6 7 हो गया, 7 1 कितना आ गया 8, तो यूनिट डिजिट पे आपका बन जाएगा 8, और डायरेक्ट ऐड करोगे टोटल तब भी यूनिट इकाई का अंक आपका 8 ही आ रहा होगा, 8 ही। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की घात 40 का अंतिम अंक क्या है, वही 4 से भाग दीजिए, 40 में 4 से भाग देंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल 0 आने की कंडीशन में इकाई के अंक पर आपको घात 4 लगानी है, 4 घात लगा दी तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81, 81 में आपको 1 से मतलब है, तो इकाई का अंक क्या आ गया 1। ओके नेक्स्ट देखिए, इसमें देखना है 1000 की घात 2008 प्लस 1002 के योग का अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक बोले लास्ट डिजिट बोले या फिर इकाई का अंक बोले, एक ही बात है। अब यहाँ पर मैंने बोला 0 है 1 है 5 है 6 है, कुछ भी नंबर आए पावर कितनी भी लगे कोई मतलब नहीं है, हमें 0 ही लेना है यहाँ, प्लस यहाँ पर कोई पावर लगी नहीं है तो क्या आएगा 2 ही आएगा इकाई का अंक, तो 0 प्लस 2 कितना आएगा 2 आएगा, तो इकाई के अंक पर क्या आ गया 2 आ गया। आसान है। देखिए नेक्स्ट, इसमें आपको चेक करना है 5 है यहाँ पर तो 5 का 5 ही आएगा, यहाँ 6 है तो 6 ही आएगा, बस आपको इसको निकालना है। 4 से डिवाइड करा 54 में तो कितना आएगा, मतलब शेषफल कितना बचेगा उसे 3 की घात में लगा देंगे, जल्दी से निकालिए। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल आया तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 6 प्लस 5, तो 5 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो गया 9 6 15 20, तो इसमें 20 में इकाई का अंक क्या है 2 है, 0 है, सॉरी 0 आंसर आ गया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें इकाई का अंक आपको चेक करना है, तो इसमें इकाई के अंक पर क्या है, 0 है तो 0 लिख लिया। इसमें इकाई के अंक पर 1 है तो 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि 0 1 5 6 इनमें से कोई सा भी नंबर हो, पावर कितनी भी लगी हो, उसमें वही नंबर आएगा। अब इसमें 2 है तो 2 की पावर 2 ही लगाना है, तो 2 की पावर 2, क्योंकि 4 से भाग देने का कोई सेंस ही नहीं बनता कि 2 शेषफल तो शेषफल 2 ही बचेगा रिमाइंडर, तो 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा, तो 0 + 1 तो 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 13 1 14, तो 14 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 14 में 4 आएगा आंसर। नेक्स्ट, हाँ इसको देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें आपको बताना है 81 से लेकर 89 तक है। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 और 88 और 89। आपको इसमें इकाई का अंक चाहिए, तो मैंने आपको बोला एक बार 5 मिल जाए और 5 के साथ में कोई सा भी इवन नंबर आ जाए, सम संख्या आ जाए, मल्टीप्लाई का साइन लगे। इसमें तो देखिए 2 भी था, 4 भी था, 8 भी था, 6 भी था, तो किसी एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20 आएगा या 5 2 जा 10 आएगा। एक बार 0 बन गया इकाई के अंक पर तो 0 ही आना है, चाहे कितने भी नंबर का मल्टीप्लाई क्यों ना करना हो। तो इकाई के अंक पर क्या आ गया, 0, मतलब 0 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, 4 की घात लगी है तो 4 में, इसमें 4 से भाग दीजिए। 4 से डिवाइड, 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 4 जा 16 और 3 और 4 8 जा 32, 1 बचेगा तो 4 की पावर, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, इसमें 4 से भाग दे के चेक करना है। यहाँ 4 से भाग दिया, शेषफल आ रहा है 1, जो भी शेषफल आता है उसे इकाई के अंक पर घात लगा दिया। और यहाँ पर 5 है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 का 5 ही आएगा। और यहाँ 1 है तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 ही आएगा। तो यह आ जाएगा 4 + 9, 4 + 9 ये आ जाएगा, देखिए 4 यहाँ से आया, 4 की पावर 1। देखिए इसमें मल्टीप्लाई का साइन था तो ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई यहाँ भी है, तो 4 की पावर 1 ये आएगा, क्योंकि 1 रिमाइंडर था, यहाँ 5 ही आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 4 5 जा 20, इसको लिख लेते हैं दोबारा। 4 का मल्टीप्लाई मैंने बोला किसी भी इवन नंबर का, कुछ किसी 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करते हैं तो 0 बन जाता है। एक बार 0 बना तो मल्टीप्लाई में कुछ भी हो 0 ही आना है। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे इसके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपका मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट टॉपिक मतलब नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक हैं, लगभग 10 से 11 12 ऐसे कुछ टॉपिक हैं, उनको सारे टॉपिकों को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो अब वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।